अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में दोहराने पर मुलाकात। सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में मस्बत नतीजा खेज किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और अमरीका के इंसदाद दहशतगर्दी में जारी ताउन को सराहा। खित्ते में पाकिस्तान की क़याम की कोशिशों की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल के साथ ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली बातचीत। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शुबों में ताउन बढ़ाने के बारे इत्तफाक। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा, ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता, पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मौजूद थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की जानिब नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। सैयद आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान शायद ईरान को बेहतर समझता है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों से तजारती मुआहदे पर बात हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ट्रंप का दोहराना एक संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में इस तरह की गर्मजोशी पहले नहीं देखी गई। पाक अमरीका पेशरफ्त के खत्ते के अलावा भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मुस्तकिल अमन की तमाम कोशिशों की मुखालिफत की। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। इसराइली एजेंट्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। तेहरान के करीब ईरानी एहलकारों ने मुसाद के लिए काम करने वाले गिरोह को हिरासत में ले लिया। एजेंट से धमाका खेज मवाद भी बरामद। गिरफ्तार एजेंट दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई के लिए धमाका खेज मवाद ले जा रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान पर हमले से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। अमरीकी सदर हतमी फैसले से पहले ईरानी जवाब के मुंतजिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश कर रखी है। ईरान पर इसराइली जहरियत के खिलाफ अमरीकी व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। वाशिंगटन DC में दर्जनों नौजवान जंग के खिलाफ जमा हो गए। मुजाहिरीन के ईरानी और फलस्तीनी झंडे लहराकर शदीद नारेबाज। मुजाहिरीन ने इसराइल और नेतन्याहू को मशरिक़ वस्ता का दहशतगर्द करार दे दिया। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर तेहरान को पैगाम। कहते हैं, ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहदा नागुज़ीर है। ईरान हमलों से परेशान है और बात करना चाहता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। तेहरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान का दिफा नाकाम हो गया है। ईरानी फ़िज़ाई हदूद पर हमारा कंट्रोल है। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरान की डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी अहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता। ईरान धमकी का जवाब धमकी से और हर इक़दाम का वैसा ही जवाब देगा। उधर ईरान की जंग के हवाले से मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान ने किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा।
इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की है। पाकिस्तान, चीन और रूस ने हिमायत की। ईरान ने रूस से फौजी मदद नहीं मांगी। रूसी सदर पुतिन की इंटरनेशनल इकोनॉमी फोरम के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूस ईरान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी माहिदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। मॉस्को और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात करीबी और काबिल एतमाद हैं। 200 से ज़ायद रूसी माहिरीन ईरान में न्यूक्लियर प्लांट की तामीर पर काम कर रहे हैं। मजीद बोले, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। ट्रंप दुरुस्त कहते हैं, अगर वो सदर होते तो यूक्रेन तनाज़ा शुरू ना होता। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि ईरान के खिलाफ इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी हैं। अपने दिफा में ईरान का रद्द-ए-अमल फितरी, कानूनी और जायज़ है। बहरान को सफारती तरीके से हल होते देखना चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे में तुर्की तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ईरान इसराइल कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हमें जंगों का आदी नहीं बनना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जंग माजी के मुकाबले में कई ज़्यादा वहशाना साबित हो सकती हैं। आलमी बरादरी इंसानियत को बचाने के लिए अमन, मुज़ाकरात और भाईचारे का रास्ता अपनाए। मुसलसल जंगी हालात दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जा सकते हैं। पाक ईरान बॉर्डर से पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक 5 रोज के दौरान 1268 पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर से तफ्तान लाए गए हैं। तफ्तान आने वालों में तलबा, कारोबारी अफराद, खिलाड़ी, मजदूर, ज़ायरीन और सयाह शामिल। पाकिस्तान हाउस में मुकीम मजीद पाकिस्तानियों को कोयटा रवाना कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज 217 पाकिस्तानियों को 5 बसों से तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया था। मुल्क की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की सनतों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। टैरिफ रेस्टलेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हायल रही हैं। हम एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीराअंदोज़ों और कीमतों में मसनूई इज़ाफ़े में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफ़रीक़ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा और इलाक़ाई अमूर पर बातचीत की। 21 से 22 जुलाई तक इस्तंबुल में OIC वज़ीर ख़ारिजा की काउंसिल इजलास के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का OIC CFM के मौके पर मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़। DGI-SPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात। DGI-SPR ने कहा, बुनियाद महसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौक़ियत दी। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर रहा है। पहली
पहलगाम वाकया भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ एएस दौलत का इतराफ। कहा, भारत के पास पहलगाम हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। कश्मीर और भारत में होने वाले हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाता है। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर भारतीय अवाम की जहनसाजी करती है। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज मार गिराए। ईरान इसराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार अहम हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों हाई कोर्ट्स के जजेस तबादला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि जजेस ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। जजेस ट्रांसफर केस का फैसला 2-3 की अक्सरियत से जारी किया गया। अक्सरियती फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन बिरो ने जारी किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया कि मंसूबे के लिए 600 कनाल अराजी का हसूल जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लेस होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूरी की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेहत के शोबे में हमेशा नून लीग के दौर में काम हुआ। 9/11 क्लिनिक ऑन व्हील्स आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। सेहत से मुतल्लिक लोगों को घरों में सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। हेपेटाइटिस, दिल के अमराज के अद्वियात और इंसुलिन का स्टॉक लोगों को घरों पर पहुँचाया जा रहा है। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज की फराहमी पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 1,21,677 पॉइंट्स पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 1,20,465 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी।